नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आज फिर से आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ चुका हूं और आज की इस क्लास में हम लोगारिथम्स करेंगे। तो आज की ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। देखिए, ये जो आपकी क्लास होगी, यहाँ से नेवी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी ऐसा हो सकता है कि आपके बाई चांस कोस्ट गार्ड में पूछ लिए जाए, बाकी एयरफोर्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर कोई एनडीए की तैयारी करने वाला है, वो उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो एनडीए और नेवी वालों के लिए ये आज की जो है क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड वाले इस क्लास को देख भी सकते हैं, बाकी उनके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो नेवी और एनडीए के लिए आज की जो है क्लास है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और नेवी वालों के लिए खासकर से, और एनडीए वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आप सभी को पता भी है। तो आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स का फिर से एक चैप्टर करने वाले हैं। मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया चैप्टर्स के बारे में, और पहले मैं इसके कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और मैं इस क्लास में केवल वही आपको क्वेश्चन कराऊंगा नेवी, जो कि नेवी के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एनडीए वालों के लिए थोड़ा सा अप लेवल पर लेकर के जाना पड़ेगा, उसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस करा देंगे। बाकी आप इस क्लास को भी जरूर से देखना। तो इस क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उनसे अलग, अगर इंडियन नेवी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है उनसे अलग आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपको इसी क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बाकी इस चैप्टर के मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि हमारा स्टडी ग्रुप है, उसमें मैं आपको प्रोवाइड कराई देता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और मैथमेटिक्स की जो आपकी क्लास है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी जो है मैथमेटिक्स की क्लास रहती है 4 PM पर। तो मैथमेटिक्स की क्लास को सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं देखिए क्लास लेकर के आता हूँ और अगर क्लास को आप ना देखो और सपोर्ट ना करो तो देखिए उससे हमारा भी मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको कम से कम क्लास तो देखनी चाहिए कि क्लास में कंटेंट कैसा है, क्योंकि आप बिना किसी चीज को परखे उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप एक बार क्लास के कंटेंट को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसा मिल रहा है। मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, एक तरह से शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि आपने 11th 12th में चीजें पढ़ रखी हैं। और अगर मैं देखिए बेसिक भी आपको करा रहा हूं, बाकी मैं ट्रिक ऐसी दे देता हूं आपको। बेसिक अगर किसी का क्लियर भी नहीं है तो भी आराम से क्वेश्चन जो है कर सकता है। इंडियन नेवी के एग्जाम को हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आराम से उसे फोड़ सकता है। इस तरह मैं आपको लेकर के चलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है आपको कभी भी एग्जाम में 25 में से 25 का टारगेट लेके नहीं चलना। आप 25 में से 25 का टारगेट लेके चलोगे तो 15 आने भी मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है ना, 15 आने भी क्या हो जाएंगे, मुश्किल। आप पूरे 25 को ना पढ़ करके कम से कम 15 पढ़ो, 15 से 18 का पढ़ो और उसे बेहतरीन करके पढ़ो, जिससे आपके 15 से 18 आपके मार्क्स बिल्कुल श्योर शॉर्ट 100% आ ही जाए एग्जाम में। तो अगर 25 के 25 का पढ़ोगे उसमें आपको खुद से प्रॉब्लम होगी। तो कभी भी आइंस्टीन बनने की कोशिश मत करो डिफेंस के एग्जाम में कि मुझे 25 में से 25 लाने। एयरफोर्स की तो कट ऑफ ही 22 चली जाती है, फिर 25 का क्यों पढ़ रहे हो? तो मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि आज की डेट में केवल आप कड़ी मेहनत ही मत कीजिए, हार्ड वर्क ही मत कीजिए, स्मार्ट वर्क की तरफ भी फोकस कीजिए। और मैं आपको वही चीज सिखाऊंगा। चलिए देरी ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। आज की क्लास मैंने आपको बता दिया लोगारिथम्स की आपकी जो क्लास होने वाली है, जिसे आप हिंदी में कह देते हो लघुगणक। ठीक है ना। तो चलिए मैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ। देखिए अगर आपको कहीं भी log 1 मिले और उसकी आपको वैल्यू पूछे तो log 1 की वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। और अगर हम log 10 की वैल्यू देखें तो log 10 की वैल्यू इसमें क्या हो जाती है, 1। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है log m into n। ठीक है ना। अगर log में m into n है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या लगेगी। देखिए log में अगर दो फंक्शन दे रखे हैं और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो वो जो है, जब हम उन्हें ब्रेक करेंगे तो वो जो है log m प्लस में log n में टूट जाएंगे। और अगर यहाँ पर दे रखा है log m अपॉन n, इसमें अब की बार क्या है, अब की बार डिवाइड वाला रूल है, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला रूल था। अगर मल्टीप्लाई में देखिए ये प्लस है तो डिवाइड में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो log m माइनस log n इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। इन प्रॉपर्टी से आपका बाहर क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ में कह रहा हूं। अगर नेवी के एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा, इन प्रॉपर्टी से आपको बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका log m की पावर n क्या है, log m की पावर n अगर आपको देखने को मिले तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जब आप इससे ब्रेक करोगे तो n log m, यहां से आपका जो है ये n log m आपका आंसर आ जाएगा। log n बेस पर m, देखिए ये जो होता है इसे हम कहते हैं बेस। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं बेस। log n बेस पर m, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन में log n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी log b बेस पर a, क्या है आपकी बात, log b बेस पर a। इसमें उल्टा हो जाता है, log b बेस पर है a हो तो आपका 1 अपॉन log a बेस पर b, ये आपकी जो है इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है।
ए log a बेस पर x, ए की पावर क्या है यहाँ पर, ए की पावर log a बेस पर क्या है, x है। तो यहां से इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ये आपकी x, इसकी वैल्यू जो है x निकल के आपकी आ जाएगी। यदि आपको log a बेस पर x क्या है कि log, अब की बार a बेस पर x अगर आपको कोई y दिया है, y है, तो एंटी लॉग a बेस पर y बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां से आपका x हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन बना पाओगे। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, 100% बता रहा हूँ, आप पर एग्जाम बनाने में बहुत ही कठिनाई होगी। अगर आपने प्रॉपर्टी याद कर ली तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इन प्रॉपर्टी को याद कर लेना और इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लीजिए और क्लास को सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर से कर देना। चलिए पहले आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, देन मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, और ये जो आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका एनडीए प्लस में नेवी, एनडीए प्लस नेवी दोनों के ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है यदि लोग ए लोग बी व लोग सी एपी में हो तब ए बी व सी एपी में होंगे, ए बी व सी जीपी में होंगे, ए बी व सी एचपी में होंगे। तो ज्यादातर देखिए जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि ये लोग ए लोग बी लोग सी एपी में है, तो ए बी सी किस में होंगे, तो आप सीधी सी बात है कि बिना कुछ सोचे ही कुछ सोचेंगे कि ये बिल्कुल इजी सवाल है और आप क्या है ए पर लगा करके आ जाएंगे कि ए बी और सी क्या है एपी में ही होंगे। जब इसमें लोग बी लोग ए लोग सी, क्योंकि तो इनमें भी तो एबीसी आ रहा है, जिसको कंसेप्ट नहीं पता होता वो तो ऐसे ही करेगा, लेकिन ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये चीजें गलत हो जाएंगी आपकी, क्योंकि एबीसी जो होते हैं वो अगर एपी में है तो एबीसी क्या होंगे, जीपी में होंगे। वो कैसे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 log बी बराबर log ए प्लस में log सी, ठीक है ना। हम इसको बताऊंगा मैं आपको इसे कैसे जीपी में होंगे। तो यहां से जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कैसे आ जाएगी, ए log बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए log बी की प्रॉपर्टी है log बी की पावर ए, ठीक है ना। तो 2 log बी स्क्वायर बराबर log ए प्लस में log सी की क्या हो जाएगी, log ए सी, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी log ए सी हो जाएगी। जब हम दोनों की तुलना करेंगे log की log से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये होती है आपकी जीपी की प्रॉपर्टी। तो आइए ए बी और सी किस में हो जाएंगे, ए बी सी आपका किस में हो जाएंगे, जीपी में। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए यहां से मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, log 10 बेस पर x बराबर क्या है, -2 है, तब आपको x की वैल्यू जो है ज्ञात करनी है, ठीक है ना। log 10 बेस पर x बराबर -2 है। तो यहां से देखिए आप प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो यहां से हो जाएगा आपका x बराबर 10 की पावर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 की पावर में -2 पहुंच जाएगा जब हम x बराबर करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 10 की पावर -2 का मतलब होता है 10 की पावर आप बटे में 2 को कर सकते हैं, तो ये आपकी प्लस में पावर हो जाएगी और यहाँ से क्या जाएगा 10 की पावर 2 का 1/100। तो x बराबर आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1/100। ये आपका इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और आपके इसी तरह से जो है नेवी का एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, तब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, यदि log p प्लस में log q बराबर log p प्लस q हो तब आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपको उनमें से जो है करेक्ट आंसर देखना है। तो चलिए मैं यहाँ से log की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। तो log m प्लस में log n क्या हो जाता है, log m इंटू n। तो log p प्लस में q हो जाएगा यहाँ से, और बराबर में क्या दे रखा है आपका, log p प्लस में आपका क्या दे रखा है, q दे रखा है, ठीक है ना। बराबर में log m प्लस में log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, ठीक है ना। अब हम इसमें भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मैंने आपको बताया था log m प्लस में log n, तो यहां से हो जाएगा log p इंटू में q, ठीक है ना। log p इंटू में q, देन आप जब ये आ जाएगा आपका p प्लस q बराबर p इंटू q, और यहां से जब आप इसे लेकर के जाओगे p प्लस q और माइनस में पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यहां से देखिए आप q को कॉमन कर लीजिए, q आपने कॉमन किया तो यहां पर क्या आ गया 1 माइनस पी, और प्लस में आपका यहाँ पर p है ही बराबर में 0। तो q बराबर आपकी यहाँ से क्या निकल जाएगी, माइनस के p अपॉन में 1 माइनस पी,
ठीक है ना, माइनस के p अपॉन में 1 माइनस p, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p अपॉन में p माइनस 1। ठीक है ना, p अपॉन में p माइनस 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बोर्ड पर मैंने फोर्थ क्वेश्चन और लिखा है आपका, यहाँ पर आपका log a स्क्वायर अपॉन में bc प्लस में log b स्क्वायर अपॉन में ac प्लस में log c स्क्वायर अपॉन में ab। तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है। मैंने सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी log m प्लस में log n। ठीक है ना, तो इसकी क्या हो जाती थी m इंटू n। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर दे रखा है log m प्लस में log n प्लस में log o। अब की बार 3 दे रखे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा m इंटू n इंटू o, ये हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ से देखिए log की प्रॉपर्टी है, क्या कहती है, log m प्लस में log n log m इंटू n। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा log m इंटू n। तो मतलब कि a स्क्वायर अपॉन में bc मल्टीप्लाई b स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ac मल्टीप्लाई में c स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ab। अब आप देखिए यहाँ से log a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और नीचे क्या हो जाएगा bc मल्टीप्लाई ac मल्टीप्लाई ab। ठीक है ना, यहां से अब हम करते हैं log a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर ही है, और अपॉन में देखिए अब a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो सीधी सी बात है a स्क्वायर यहाँ भी बन रहा है, b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो b स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, c यहाँ पर है, c यहाँ पर है, तो c स्क्वायर यहाँ पर बन जाए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अंदर क्या बचा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन कैसा था, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका एनडीए प्लस में, एनडीए में ये शायद 2015 में ये क्वेश्चन आया था, और प्लस में नेवी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, नेवी एसएसआर में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहां से देखिए मैंने आपके बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका log 10 बेस पर 10 प्लस में log 10 बेस पर 10 स्क्वायर log 10 बेस पर 10 की क्यूब, ऐसे ही लास्ट तक है log 10 बेस पर 10 की पावर n। मैंने आपको कई सारी ऐसी बाइनोमियल थ्योरम में भी प्रॉपर्टीज बताई और उनका आपको आंसर भी पता था। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है ना, होमवर्क के लिए आपको बताना है क्लास के कमेंट बॉक्स में कि आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या आया है आपका। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देखते ही इसका तो आंसर लगा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल देखिए और आंसर लगाइए वाला क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, देखिए और आंसर लगाइए। आपको इसमें करना क्या है, आपको log कॉमन करना है, और 10 1 डिग्री प्लस में 10 2 डिग्री, ऐसे ही आपको लास्ट तक 89 डिग्री तक चला जाएगा। और अब मैंने आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में बताई रखी है कि आपका इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, ये सगली वैल्यू आपस में लास्ट तक कटती चली जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। 0 कैसे आएगा, लास्ट में जाकर के 10 45 बच जाएगा आपका, 10 45 नहीं कटेगा। 10 45 की वैल्यू क्या होगी 1, तो लास्ट में log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो इस क्वेश्चन का 0 आंसर आ जाएगा, इसे करके देखना। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्लास में आपके होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन जरूरी होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए दो क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर 8 और 9 आपके बोर्ड पर लिखे हैं, और 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया है। इसके बेस पर मैंने आपको जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल मैंने आपको एग्जैक्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन करा है। आप इसे देखिए खुद से कीजिए, वो क्वेश्चन बहुत ईजी है। log m प्लस में log n की प्रॉपर्टी लग रही है, और उधर भी log m प्लस में n की प्रॉपर्टी लग रही है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। और ये भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पर है। दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। चलिए एक और मैं लास्ट 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप पहले इन्हें नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपके होमवर्क के लिए। तो चलिए आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है log 1 अपॉन में 2 की 2 बेस पर n प्लस में log 1 अपॉन में 3 बेस पर n, ऐसे ही आपका log 43 बेस पर n। तो यहां तक ये जो है आपकी सीरीज है, इसका आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसे प्रॉपर्टी लगाओगे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। और जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ड्रीम आइनस्टिल का, वहां पर आपको प्रॉपर वे में अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। इन प्रॉपर्टीज से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे इंडियन नेवी के एग्जाम में। और बाकी जैसे हम आगे आपका जो है प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम अलग से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की क्लास में काफी क्वेश्चन हमने कर लिए 10 क्वेश्चन, और आप इन 10 क्वेश्चन पर अपने अब अदर क्वेश्चन लगा सकते हो। मैं आपको और अदर क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना, आप उन्हें लगा लेना।
बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको ग्रुप में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आपकी जो क्लासेस चल रही है, आपका शॉर्ट रिवीजन चल रहा है एक तरह से, क्योंकि मैंने पहले भी आपको क्लासेस वगैरह करा रखी हैं और अब की बार हम वन शॉट लेकर के चल रहे हैं सभी चीजों को। उसके बाद में हम जैसे ही प्रैक्टिस पर आएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और आपके लिए बहुत ही जल्द हमारी महापीडीएफ आने वाली है, उन पर वर्क चल रहा है ऑलरेडी। महापीडीएफ आते ही आपका जो है महापीडीएफ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हुए मिलेंगे, तो महापीडीएफ का इंतजार है बस। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर महापीडीएफ कब लाओगे, महापीडीएफ कब लाओगे, क्योंकि एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के एग्जाम में हर बार महापीडीएफ में से क्वेश्चन फंसते हैं, इस बार भी फंसेंगे, टेंशन मत लेना। महापीडीएफ बहुत जल्द आ रही है, क्योंकि नेवी की महापीडीएफ थोड़ी सी अलग रहती है एयरफोर्स से, उसमें थोड़ा सा हमें चेंज वगैरह करना है, तो उसके लिए आपके लिए अलग महापीडीएफ आ रही है नेवी के लिए। तो बहुत ही जल्द आपको महापीडीएफ देखने को मिलेगी। और आज की आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।